हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरा मार्केटिंग का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 12। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 12 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट पार्ट में हमने क्या टॉपिक कवर किया था। लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि भी एक आइडल एड कैंपेन क्या होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो आइडल एड कैंपेन के लिए हमने 6 पॉइंट्स को कवर किया था कि इन 6 पॉइंट्स के थ्रू आप एक आइडल एड कम्युनिकेशन कैंपेन बना सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कि भी आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप इसे बोल सकते हैं कि भी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का प्रोसेस या कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप की जाती है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इन्होंने दे रखा है फिगर 17.3 shows the 8 steps in developing effective communication। ये कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा ये फिगर 17.3 है इसमें आपको 8 स्टेप्स दिए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 8 स्टेप्स हैं, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं। वी बिगिन विद द बेसिक्स। हम बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को। आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, डिज़ाइन करनी है अपने टारगेट ऑडियंस के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भी आपका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक आप अपनी कम्युनिकेशंस को पहुंचाना चाहते हैं। सेकेंड होगा सेटिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। फिर आपको अपना कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि भी आप क्या ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू। क्योंकि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने ब्रांड की सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो सकता है आप अपने ब्रांड की नॉलेज को क्रिएट करना चाहते हो, या ब्रांड की हम कह सकते हैं लॉयल्टी को इंक्रीज करना चाहते हो, या सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भी आपके कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है या किस ऑब्जेक्टिव को आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। थर्ड है डिजाइनिंग द कम्युनिकेशंस। फिर आपने जब अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया तो अब आपको जो कम्युनिकेशन है उसको डिज़ाइन करना है कि भी क्या हमारा मैसेज होगा, क्या मैसेज की स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम उस मैसेज को पहुंचाएंगे या कौन उस मैसेज को पहुंचाएगा। तो ये आएगा हमारा डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन। जब हमने कम्युनिकेशन को डिज़ाइन कर लिया तो फोर्थ हमारा स्टेप है सेलेक्टिंग द कम्युनिकेशन चैनल। अब आपको कम्युनिकेशन चैनल को सेलेक्ट करना है कि भी किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आप अपनी उस कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले पार्ट में कि भी हमारे पास कंपनीज के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। फिफ्थ हमारा स्टेप होगा इस्टेब्लिशिंग द टोटल मार्केट कम्युनिकेशन बजट। आपको क्या करना है, अब टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या बजट है उसको इस्टेब्लिश करना है कि भी इतना अमाउंट, इतना फंड हम इफेक्टिव जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उस पर असाइन करेंगे। और उसमें असाइन करने के बाद आप ये देखेंगे कि भी अलग अलग पे कैसे असाइन करेंगे। तो ये हो गए 5 स्टेप्स जो बेसिक हैं। उसके बाद अगर 17.3 फिगर को देखेंगे कि भी क्या क्या स्टेप्स हैं डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो हमने अभी बात करी थी कि भी टोटल 8 स्टेप्स हैं। 8 में से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हम पहुंच गए यहाँ तक कि भी इफेक्टिव इस्टेब्लिश बजट। आप एक बजट टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश करेंगे कि भी ये हमारा टोटल बजट है जो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे खर्च करेंगे। उसके बाद डिसाइड ऑन मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स में अब आपको ये डिसाइड करना है कि भी किस मीडिया मिक्स में, क्योंकि मीडिया मिक्स की जब हमने बात करी थी कम्युनिकेशन मिक्स की, कि भी कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब है कि कंपनी के पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, हम कह सकते हैं टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हमें अब डिसाइड करना है कि भी मीडिया मिक्स में हम किन किन को इन्वॉल्व करेंगे और कितना कितना बजट उनको एलोकेट करेंगे। सेवंथ हमारा स्टेप होगा मेजर रिजल्ट्स। जब आपका मीडिया मिक्स भी डिसाइड हो गया तो उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि भी कम्युनिकेशन जो आपने की है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाई है उसके रिजल्ट्स क्या हैं।
उसके बाद है मैनेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। उसके बाद जो आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं, इंटीग्रेटेड मतलब एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप अलग अलग मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स को या मेथड्स को या मीन्स को यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट मतलब कि वो सभी टारगेट ऑडियंस तक सेम मैसेज को पहुंचाएं, एक ही जैसी अपील को यूज़ करें, एक ही जैसी थीम को यूज़ करें, एक सेम ब्रांड का एसोसिएशन कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। तो अब आज जितने भी आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं उनको आप इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? ये था हमारा 8 स्टेप का इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का प्रोसेस कि भी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप की जाती है या कैसे डिजाइन की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए वो इफेक्टिव भी तभी होंगी जब वो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेंगी। टारगेट ऑडियंस को जानना सबसे ज़रूरी है कि भी आपका टारगेट ऑडियंस ही कौन है जिस तक आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको टारगेट ऑडियंस का पता चलेंगे, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग तो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो ये कह रहा है द प्रोसेस मस्ट स्टार्ट विद अ क्लियर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। ये कह रहा है सबसे पहले तो आपका प्रोसेस ही स्टार्ट होगा जब आपके माइंड में क्लियर टारगेट ऑडियंस का आपके नॉलेज होगी कि भी आपके माइंड में सेट होगा ये मेरा टारगेट ऑडियंस है जिस तक मुझे मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को पहुंचाना है। पोटेंशियल बायर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। ये कह रहा है अब टारगेट ऑडियंस में कौन कौन हो सकता है, जो पोटेंशियल बायर हैं, जो हो सकते हैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बायर्स, पोटेंशियल लेकिन अभी के बायर नहीं है। दूसरा करंट यूजर्स भी हो सकते हैं, डिसाइडर्स भी हो सकते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भी लेना है या नहीं लेना, इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, पर्टिकुलर पब्लिक्स और द जनरल पब्लिक। ये कह रहे हैं टारगेट ऑडियंस में बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो हो सकता है करंट यूजर्स जो अभी आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है पोटेंशियल बायर्स जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट को फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, बायर्स हो सकते हैं। कुछ है डिसाइडर्स जो डिसाइड करते हैं कि भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में जो बाइंग के डिसीजन है वो एक बड़ा पर्सन लेता है, जो सबसे बड़ा पर्सन है फैमिली में, तो उस डिसाइडर की बात हम कर रहे हैं कि भी डिसाइडर कौन होता है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मान लो बच्चों के लिए अगर कुछ टॉयज़ के प्रोडक्ट हैं तो उसको डिसाइड करने का हक हम बच्चों को दे देते हैं कि बच्चों को जो टॉय पसंद आया वो ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों की बुक्स की बात आती है या उनके लिए कोई यूज़फुल चीज़ की बात आती है तो वहाँ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भी ये बच्चे को दिलाना चाहिए या नहीं, या किस ब्रांड का दिलवाना चाहिए, किस कंपनी का दिलवाना चाहिए। तो यहाँ हम बात करें कि भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए डिसाइडर कौन है, कौन डिसाइड करता है कि भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं। वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि भी आपका टारगेट ऑडियंस एक बच्चा है, बेशक वो प्रोडक्ट बच्चे के लिए है, या फिर उसके पेरेंट्स हैं, या फिर कोई और पर्सन है। फिर हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं जब भी कोई बायर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो आपको ये देखना है कि भी मेरे कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है या बायर्स हैं या वो सेक्शन है जो इन्फ्लुएंस करता है अदर पर्सनस को भी कि हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। एज वेल एज इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो इंडिविजुअल बायर्स होते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है, या फिर पर्टिकुलर पब्लिक और द जनरल पब्लिक। पर्टिकुलर पब्लिक भी हो सकती है या फिर जनरल पब्लिक भी हो सकती है। क्लियर? तो ये थे टारगेट ऑडियंस के ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। द टारगेट ऑडियंस इज अ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिकेटर्स डिसीजन अबाउट व्हाट टू से, हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू हुम। ये कह रहा है टारगेट ऑडियंस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनिकेटर्स को ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि भी उसे क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है और टू हुम, किसको कहना है। तो ये सारे जो आपको आंसर मिलेंगे कि भी क्या कहना है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, किस तरीके से कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है और किसको कहना है, ये सारे जो आपको आंसर्स मिलेंगे जो मार्केटिंग कम्युनिकेटर है उसको किसके थ्रू मिलेंगे, जब उसको टारगेट ऑडियंस का पता होगा। अगर आपको पता है कि भी आपका टारगेट ऑडियंस एक बच्चा है जिसको आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो व्हाट टू से आप कैसे कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको पता होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल, मैच्योरिटी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट टू से आप उसके अकॉर्डिंग कहेंगे।
हाउ कैसे कहेंगे, उसको पोएम के थ्रू कहेंगे, कार्टून्स के थ्रू कहेंगे, या स्टोरी की फॉर्म में कहेंगे, कैसे, व्हेन कब कहेंगे, क्योंकि जो बच्चा है वो दिन में स्कूल में जाता है तो आपको टाइमिंग भी उसके थ्रू ही रखनी पड़ेगी जब बच्चा देख सके। वेयर कहाँ कहेंगे, कहाँ बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, प्लेग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट्स लगाएंगे, टीवी पे लगाएंगे, या कहाँ स्कूल्स के बाहर बैनर्स लगाएंगे, कहाँ, टू हुम किसको आप कहेंगे। क्लियर। तो ये सारे जितने भी आंसर्स हैं ये सब किसके थ्रू मिलते हैं, जब कम्युनिकेटर को, जो मार्केटिंग कम्युनिकेटर है उसको ये पता हो उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। Though we can profile the target audience in terms of any of the market segments identified in chapter 9, it's often useful to do so in terms of usage and loyalty। ये कह रहा है वैसे तो जब आप टारगेट ऑडियंस की एक प्रोफाइल तैयार करते हैं कि भी आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि भी टारगेट ऑडियंस का जब पता होता है तभी जो कम्युनिकेटर है, कंपनी है, उसको ये पता चलता है व्हाट टू से, हाउ टू से, हुम टू से, वेयर टू से, ये सारे वो जब ही डिसाइड कर पाता है। तो ये कह रहा है कि भी चलो ठीक है, आपने अब अपने टारगेट ऑडियंस का एक प्रोफाइल तैयार करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये कह रहा है आप वैसे तो मार्केट सेगमेंटेशन की जितनी भी वो थे, आइडेंटिफाइड थे, हमने मार्केट सेगमेंट के वो बनाए थे कि भी आप सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट का मतलब है जब आप टोटल मार्केट में से अपना सेगमेंट छांट लेते हैं कि भी ये मेरा सेगमेंट है कंज्यूमर का, जिसको मुझे अपने प्रोडक्ट को बनाना है, जिसके लिए बनाना है, जिसको डिलीवर करना है। तो वो जो सेगमेंट है आप बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं, वो हम चैप्टर 9 में कवर करेंगे। जैसे आप एज के बेसिस पे कर सकते हैं कि भी आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, या बूढ़ों के लिए है। आप जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन कि भी आपका प्रोडक्ट मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। आप एजुकेशन बेसिस पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट्स के तरीके हैं जिनके बेसिस पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो इस तरीके से है कि भाई अगर आप अपने मार्केट सेगमेंट्स को यूजेस और लॉयल्टी की टर्म्स में अगर सेगमेंट करते हैं, आप ये देखें कि भाई टारगेट ऑडियंस जब आप सेगमेंट कर रहे हैं कि भाई अपने टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको करें यूजेस और लॉयल्टी के बेसिस पे। अब कैसे, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। इज द टारगेट न्यू टू द कैटेगरी और अ करंट यूजर। आप ये देखें कि भी आपका जो टारगेट है वो क्या कैटेगरी के लिए नया है या फिर वो करंट यूजर है। करंट यूजर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसे पता है, अगर नया है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपकी कम्युनिकेशन वहाँ से इफेक्ट होगी कि भी आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है। तो आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो आप जो मार्केट की सेगमेंटेशन है अपने टारगेट ऑडियंस को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फैक्टर्स बताए, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप यूजेस और अगर हम बात करें लॉयल्टी के बेसिस पे, इनके बेसिस पे करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले तो देखिए यूजर की फॉर्म में हमने देखा कि वो नया है हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए या फिर वो करंट यूजर है। फिर है इज द टारगेट लॉयल टू द ब्रांड, लॉयल टू ए कॉम्पिटिटर और समवन हु स्विचेस बिटवीन ब्रांड्स। ये कह रहा है फिर आप ये देखें कि भी आपका जो टारगेट है क्या वो आपके ब्रांड के लिए लॉयल है या वो आपके कॉम्पिटिटर के लॉयल है या वो ऐसा पर्सन है जो ब्रांड्स के बीच में स्विच करता रहता है, मतलब वो किसी एक के लिए पर्टिकुलरली लॉयल नहीं है। तो ये भी आपको डिसाइड करना है। इफ अ ब्रांड यूजर इज ही और शी अ हैवी और लाइट यूजर, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भी आपका जो यूजर है वो हैवी यूजर है या लाइट यूजर है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द आंसर। ये कह रहा है अब इन्हीं सारे आंसर्स के बेसिस पे आपकी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी होगी, जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होंगी वो डिफर करेंगी, क्योंकि आपने क्या किया यूजर्स के बेसिस पे देखा कि वो करंट यूजर है या नया यूजर है, फिर आपने देखा वो हैवी यूजर है या लाइट यूजर है, फिर आपने देखा वो लॉयल है या नहीं है या स्विच करने वाला है या कंपटीटर के लिए है। We can also conduct image analysis by profiling the target audience in terms of brand knowledge। ये कह रहा है आप इमेज एनालिसिस भी कर सकते हैं। कैसे? जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को ब्रांड नॉलेज की टर्म्स में सेगमेंट करते हैं। ब्रांड नॉलेज के सेगमेंट में आप ये कर सकते हैं कि भी आप ये देखें कि भी आपकी ब्रांड की नॉलेज कितनी है। ब्रांड की नॉलेज के बारे में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी इमेज एनालिसिस हो जाएगी कि भी आपकी इमेज मार्केट में कैसी है, क्योंकि अगर उन्हें आपकी ब्रांड के बारे में नॉलेज है तो इसका मतलब आपकी इमेज मार्केट में अच्छी है, अगर नहीं नॉलेज है तो इसका मतलब नहीं। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप को कवर कर लिया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि भी डेवलपिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस
डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की भी उसमें जो प्रोसेस है उसमें टोटल हमारे 8 स्टेप्स हैं। तो 8 स्टेप्स में सबसे पहले तो आपको टारगेट ऑडियंस का ही पता होना चाहिए कि भाई आपका ऑडियंस कौन है जिसको आपको वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पहुंचानी है, क्योंकि जब आपको उसका पता होगा तभी तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भाई उसको कितनी ब्रांड की नॉलेज है या किस तरीके का, मतलब जो भी आपको ये आंसर चाहिए व्हाट टू से, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, टू हुम, किसको कहना है, ये सारे आंसर्स आपको किसके थ्रू पता चलेंगे, जब आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पता होगा। टारगेट ऑडियंस को आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं, वो हमने चैप्टर 9 में हम स्टडी करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, आप टारगेट कंज्यूमर को सेगमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यूजेस और लॉयल्टी के टर्म में अगर आप सेगमेंटेशन करेंगे तो वो आपके लिए बेटर है, वहाँ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन डिफर करेगी इन्हीं बेसिस पे, अगर नया है या वो करंट यूज़र है, हैवी यूज़र है या लाइट यूज़र है, तो उसी टाइप की कम्युनिकेशन आप उस तक पहुँचाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड होगा जब हम हमारे टारगेट ऑडियंस को जान जाएंगे कि भी हमारा टारगेट ऑडियंस है, अब हमारा काम है सेकेंड स्टेप में सेट द कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे कि भी कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू अचीव करना चाहती है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव है, कोई किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है, कोई किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। तो ये हम करेंगे कल की वीडियो में डिस्कस। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो चैनल पे अभी नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर धीरे धीरे कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, तो आप सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन रिटर्न आप सभी से जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रही हूँ फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का, वो यूट्यूब पे आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। दिशा क्लासेस एक ऐसा इकलौता चैनल है यूट्यूब पे जो आपको मार्केटिंग डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट या लाइन टू लाइन कवर करवा रहा है। तो इन रिटर्न आप सभी से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।